आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने बेटे को उर्दू की हुरूफ तहज्जी किस तरह से पढ़ा रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। मेरा बेटा 3.7 इयर्स का है, तो इस साल मेरा फोकस ये था कि वो लेटर्स रिकग्नाइज करने लगे, उनकी साउंड्स पहचानने लगे और उसे कुछ लफ्ज़ पता हो कि उस लेटर से कौन कौन से लफ्ज़ शुरू होते हैं। इसके लिए मैं ये बुक यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक शेप का सिर्फ एक लेटर इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे बे है बोर्ड शेप लेटर, ये इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पे, ते, टे, से ये नहीं है। इसी तरह से हर शक्ल का एक लेटर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उस लेटर को पहचानना और उसकी आवाज़ पहचानना और उसको देखते हुए कि उससे क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देखना, ये काम हम कर रहे हैं। फिर इस बुक में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अलिफ से अमरूद आता है तो आप अमरूद को कलर कर लें। फिर अनार है, फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं कि उसमें से जो अलिफ से शुरू होते हैं उनको एनसर्कल करना है। इस तरह की एक्टिविटीज़। थोड़ा बहुत राइटिंग भी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो राइटिंग करवाई जाती है। राइटिंग के बारे में अब मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से करवा रही हूँ। ये सेंसरी टच वाले कार्ड्स हैं। अब मैं सॉल्ट के ऊपर राइटिंग करवाती हूँ। पहले स्टार्ट में मैंने पहले सॉल्ट के ऊपर राइटिंग करवाई। अब जैसे ये अलिफ का कार्ड है, बच्चा पहले अलिफ के ऊपर हाथ फेरेगा और फिर सॉल्ट के ऊपर। आप चाहें तो कलर्ड सैंड्स जो आती हैं और ट्रे, वो भी आप ले सकते हैं, या सिर्फ आप ट्रे ना लें, ट्रे आप अपने घर में कोई सी ले लें और कलर्ड सैंड ले लें। या अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप मेरी तरह सिर्फ सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पहले लेटर पे हाथ फिरवाइए, उसके बाद सॉल्ट पे लिखवाइए। इस तरह से आप उसको शक्ल बनाना आएगी। आप चाहें तो उंगली फिरवाने के बजाय उसको पेंसिल भी दे सकते हैं कि वो पेंसिल से फेरे तो उसको पेंसिल से बनाना भी आएगा। लेकिन मैं सेंसरी टच वाला काम कर रही हूँ, तो पहले बोर्ड के ऊपर उससे उंगली फिरवाती हूँ और फिर उसके बाद वो उसको कॉपी करता है सॉल्ट के ऊपर। ये काम करवाने के बाद मैं उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखवाती हूँ। बच्चे वर्टिकल सरफेस पे लिखने में वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं बोर्ड पे लिखवाती हूँ। उसके बाद ये जो इसमें थोड़ी सी ट्रेसिंग के पार्ट हैं वो भी हम कर लेते हैं कि बच्चे को आप ट्रेस करवा लें। वैसे तो इसकी नोटबुक भी आती है इसी किताब की। अगर आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग करवानी है तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं जिसमें लेटर्स को ट्रेस करना है, तो आप वो चाहें तो ले सकते हैं, इसी बुक की वर्ड बुक। अब अच्छा, आप लेटर को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं कि बच्चे को वो लेटर और से शुरू होने वाली चीज़ें और उस लेटर की साउंड याद हो जाए अच्छी तरह से। उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ करा लें, जैसे आप उसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें दे दें और उससे कहें कि इसमें से वो ढूंढे कि बे से कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट होती हैं और अलग कर ले। या आप जैसे कि उसे स्टिकी नोट के ऊपर बे लिख के दे दें और उससे कहें कि घर में देखे कि कौन सी चीज़ बे से स्टार्ट होती है और उस पर जाके वो स्टिकी नोट बे का लगा के आ जाए। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आप उससे करा सकते हैं। अब जैसे मैंने ये बुक ली है, ये बुक ग्रुप की ताना बाना। वैसे तो ये ग्रेड 5 के लिए बनाई गई है। मेरे बेटे को उर्दू की नज़में पढ़ने में और याद करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने ये बुक ले ली है। इस बुक की बात ये है कि अब जैसे हर्फ है अलिफ, अब अलिफ से स्टार्ट होने वाली इन्होंने इस तरह से थोड़े से शेर बनाए हुए हैं। उसमें अलिफ के बहुत सारे लफ्ज हैं, जैसे कि ये अलिफ से उचक उचक के अभी न तोड़ो, ये अंगूर हैं कच्चे, इत्मीनान से बैठ के खाना पक जाएं जब गुच्छे। अब इसमें उचक है, अंगूर है, इत्मीनान है, ये सब आते हैं अलिफ से। अब इसी तरह से ये है, अच्छी अम्मा अभी सुनाओ कल की अधूरी कहानी, जिसमें था एक अजदहा और एक अनोखी रानी। अब अच्छी है, फिर अम्मा, अधूरी, अजदहा, अनोखी, ये सारे अल्फाज अलिफ से शुरू हो रहे हैं। अब बच्चा अलिफ पढ़ रहा है, उसकी साउंड्स आप उसे बता रही हैं कि अलिफ आ होता है। अब आप फिर उसको ये शेर इस तरह से सुना सकती हूँ। मेरे बेटे को इंटरेस्ट है उर्दू पोएम में, तो उसे ये शेर वगैरह अच्छे लगते हैं, तो उसने काफी इंटरेस्ट लिया था इस तरह से उर्दू में। तो मेरे लिए तो ये बुक काम कर रही है। बंदर बबूल पर बैठा, बिल्ली बैठी बांस पर, बबलू ने बस्ता बगल में दबाया, बारिश बरसी घास पर। ये देखें, इस तरह से थोड़ा आगे पीछे भी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन उसको बच्चे को लफ्ज़ याद हो रहे हैं। जैसे बंदर याद हुआ, बबूल याद हुआ, बिल्ली याद हो जाएगा, बांस याद हो जाएगा, बगल है, बस्ता है, बबलू है, फिर बारिश है, फिर बरसी है,
ये सारे बेस अल्फाज आते हैं। इस तरह से बच्चे को जो ना आपको फ़न वे में आप बच्चे को सिखा सकेंगे कि अब उसके बाद हमने पढ़ा था दाल। अब मैं दाल का आपको सुनाती हूँ। दाल ये इन्होंने कलर भी कर दिया पिक्चर। वो कह रहे थे कि इतनी डल सी बुक क्यों है, तो वो उस पर कलर भी कर देते हैं कभी कभी। तो चलो दादा की सुनाओ। दुबले पतले दादाजी दाढ़ी अपनी बनवाएं, दांत नहीं दूध पिए, हरदम दलिया खाएं, दादी अम्मा देव चलाएं, दाल के दाम चुकाएं, धोबी धूप में कपड़े धोए और हम मिठाई उड़ाएं। अब इसमें आप बताएंगे कि कौन कौन से लफ्ज़ दाल से आते हैं। जैसे दुबले दाल से आता है, दादा दाल से आता है। आप इसमें से नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे सुनाएं क्या क्या लफ्ज़ हैं जो दाल से आते हैं। दादा, दादा और दादी, दादी, धोबी, धोबी, दाल, धूप, धूप, दाल आता है, दाम, दाम, दही, दही, दलिया, दलिया, दम, दम, दुबले, दुबले, दांत, दांत, दाढ़ी, दाढ़ी। ये सारे देखें आप आते हैं दाल से। तो इस तरह से कुछ हैं ऐसे जो आपको लगेगा कि बच्चे को शायद याद ना हो या बच्चे को समझ ना आए, तो वो लेटर अभी हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए ठीक है। आप चाहें तो उस लेटर से रिलेटेड कहानियाँ बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल भी जाएंगी। मैंने अपने बेटे को सुनाई थी, लेकिन उसने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया कहानियों में, लेकिन इन नज़मों में काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो मेरे लिए तो ये काम कर रहा है। आप अपने बेटे के इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकती हैं कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। आप उसी हिसाब से फिर उसको एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर लें।